जी गाइस, तो लास्ट वीडियो में जो डाटा हमने एक्सप्लोर किया था, अब उस डाटा को हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के साथ कनेक्ट करेंगे और पावर क्यूरी के साथ बेसिकली उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। जो जो ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर रिक्वायर्ड है उसको देखेंगे और वहाँ हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। सबसे पहले हम डाटा कनेक्ट करते हैं। सेम वही प्रोसीजर है। इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करें आप और उसके बाद आप लोकेशन दे दें फ़ाइल की। दैन वो आपकी फ़ाइल को इस नेविगेटर विंडो में एज अ शीट और टेबल वो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि जी आपकी फ़ाइल में क्या डाटा अवेलेबल है। सिंपली हम लोड पे क्लिक करते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में चले जाते हैं। और ट्रांसफॉर्म डाटा पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आप कहाँ चले जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर क्यूरी में चले जाते हैं। हम पावर बीआई से भी पावर क्यूरी में जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लोड पे क्लिक करूँगा और वो जो एक्सेल की फ़ाइल में हम डाटा देख रहे थे वो डाटा हमारे पास यहाँ पे लोड हो चुका है शीट 1 के नाम से। ये आप देख सकते हैं। अगर टेबल व्यू में आप जाएंगे तो ये आपको डाटा भी दिखा देगा जो डाटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब इस डाटा के अंदर कुछ गार्बेज डाटा भी आ गया, लाइक ये कुछ कॉलम्स हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए जो कि हमें रिमूव करने हैं। इसके अलावा कुछ और भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। डाटा टाइप हम चेक करेंगे, इनकी डाटा टाइप क्या है, किस कॉलम की क्या डाटा टाइप है, और ये सारे काम हम करेंगे पावर क्यूरी में। पावर क्यूरी में जाने के लिए सिंपली हम रिपोर्ट व्यू पे आते हैं और रिपोर्ट व्यू में आने के बाद आप ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करेंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, पावर क्यूरी में चले जाएंगे। और अब ये जो विंडो आ रही है आपके सामने, ये पावर क्यूरी एडिटर है। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, पावर क्यूरी एडिटर। इसमें जो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें करनी है पावर क्यूरी एडिटर के अंदर, वो ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे कर लेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे डाटा में किसी तरह की कोई नल या ब्लैंक वैल्यूज़ तो नहीं है। तो नल वैल्यूज़ मेरे पास नज़र आ रही हैं मुझे कि नल वैल्यू है, तो मैं देख लेता हूँ पहले कि ये नल वैल्यू क्या है और फिर हम उसके साथ डील करेंगे। नल वैल्यू क्या है, ये बेसिकली कुछ ब्लैंक रॉज ऐड हो गई हैं जिन्हें हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो रिमूव करेंगे हम ब्लैंक रॉज को भी। के अलावा हमारे पास कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हम देख लेते हैं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। ब्रांच का कॉलम भी हमारा सही है, सिटी भी हमारा सही है सिवाय वो नल वैल्यूज़ के। जेंडर भी हमारा ठीक है, नल वैल्यूज़ हम रिमूव कर देंगे। ये कॉलम ही हमारे पास ब्लैंक है, इसको हम रिमूव कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे कुछ फूड एंड बेवरेजेस का थोड़ा सा इशू है स्पेलिंग का, इसको ठीक करेंगे हम। और इसके अलावा यूनिट प्राइस का कॉलम हमारा ठीक है, नल वैल्यूज़ आ रही हैं सिर्फ वो, उनके रिमूव हमारे पास ब्लैंक रॉज मौजूद हैं। अच्छा जी, तो अब क्या करते हैं, जो कॉलम हमें रिक्वायर्ड नहीं है सबसे पहले तो उनको डिलीट करते हैं। जैसे ये कॉलम है, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम राइट क्लिक करके सिंपली रिमूव करेंगे तो ये कॉलम यहाँ से रिमूव हो गया। इसी तरह से इस कॉलम को रिमूव करना है तो मैंने इस कॉलम को भी रिमूव कर दिया, को भी रिमूव कर दिया। ये सब ब्लैंक कॉलम है जो कि हमारे डाटा का पार्ट नहीं है। तो ऐसे कॉलम या ऐसे सेल्स या ऐसी रॉज जो कि हमारे डाटा का पार्ट नहीं है, डेफिनेटली हम उन्हें अपने डाटा में से रिमूव कर देते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम वो क्रिएट ना करें। ठीक है, अगर ब्लैंक रॉज हैं, ब्लैंक कॉलम है, तो डेफिनेटली डायरेक्टली हम उन्हें रिमूव कर देते हैं। अभी हमारे पास ब्लैंक रॉज भी मौजूद है, हमने ब्लैंक कॉलम रिमूव कर दिए। ब्लैंक रॉ रिमूव करने के लिए हमारे पास पावर क्वेरी में ऑप्शन होता है रिमूव रॉज का। इसमें आप टॉप रॉ भी कर सकते हैं, बॉटम रॉ भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट रॉस भी और ब्लैंक रॉस भी। तो हमें ब्लैंक रॉ करना है, मैंने सिंपल ब्लैंक रॉ पे क्लिक किया तो ब्लैंक रॉस भी मेरे डाटा में से डिलीट हो गई। अगर अब आप देखेंगे तो नल जो आ रहा था वो अब यहाँ से गायब हो चुका है, किसी भी जगह आपको नल नज़र नहीं आएगा क्योंकि ब्लैंक रॉस हमारे पास से क्या हुई, रिमूव हो गई। इसी तरह से मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी थी, लाइक मैंने कहा था कि जी फूड एंड बेवरेजेस ऐसे लिखा हुआ है और इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम कोई एक पिक कर लेते हैं। लाइक हम कहते हैं कि जी हम इस तरह से जो है ये एक्यूरेट है, इस वाले को हम कन्वर्ट कर देते हैं इसके अंदर। लाइक थोड़ी सी हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो फूड एंड बेवरेजेस दिस वन इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, तो इसको करने के लिए, ऐसा करने के लिए हमें फाइंड एंड रिप्लेस जैसा आप एक्सेल के अंदर करते हैं इसी तरह से यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। इस कॉलम को सिलेक्ट कर लें, रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक कर दें। रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप बताएं उसे फाइंड क्या करना है और रिप्लेस क्या करना है। तो मैंने कहा जी आपने ये वाला फूड एंड बेवरेजेस फाइंड करना है और इसके साथ रिप्लेस करना है। जैसे मैंने ओके किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास फूड एंड बेवरेजेस अब एक हो गया है। इसी तरह से हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर भी ये इशू है, तो इसको भी हम करेक्ट कर लेते हैं। हेल्थ एंड ब्यूटी ये वाला फाइंड करना है हमें और इस जगह हमें लिखना है हेल्थ एंड ब्यूटी लाइक दिस। एंड सिंपली ओके। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास ये भी बिल्कुल करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, इसके बाद इनके डाटा टाइप्स भी हम साथ साथ देखते जा रहे हैं। डाटा टाइप हम यहाँ से देख सकते हैं, जब आप इस 1.2 जो बना हुआ है सिंबल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डाटा टाइप आ रही है। अभी इस वक्त इस कॉलम की डाटा टाइप डेसिमल नंबर है, आप चाहें तो फिक्स नंबर कर सकते हैं, होल नंबर कर सकते हैं, वॉट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप कर सकते हैं।
तो ये कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास हो चुकी है और अब इस फाइल को हम लोड कराते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर। लोड कराने के लिए सिंपल ये क्लोज एंड अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पावर क्यूरी से डाटा आपका लोड हो जाएगा अगेन पावर बीआई के अंदर। और जो चेंजेस आपने करी थी पावर क्यूरी के अंदर वो चेंजेस यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। अगर अब आप जाके देखेंगे डाटा टैब के अंदर टेबल रिव्यू के अंदर तो वो आपको दिखाएगा जो एक्स्ट्रा कॉलम थे वो हमने रिमूव कर दिए। प्रोडक्ट्स हमारे पास सही हो चुकी हैं अब, ठीक है। इसके अलावा कुछ ब्लैंक रॉस थी उनको भी हमने रिमूव कर दिया। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पावर क्यूरी में थोड़ी सी करी और उसके बाद हमने पावर बीआई के अंदर अगेन अपने डाटा को लोड कराया। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने वहाँ करी थी वो सारी की सारी अब यहाँ पे लोड हो चुकी है।